सब तो पहला मीडिया के सारे साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि तुसी अज इस इंपॉर्टेंट प्रेस वार्ता को कवर करने पहुंचे हो। पूरे देश के अंदर देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था जिहड़ा वो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तहस नहस कर रही है। अज देश की जिहड़ी अर्थव्यवस्था की वो बिल्कुल मैं समझदा खत्म होने के किनारे ते पहुंच चुकी है और भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार अपनी नाकामियां छुपा रही है, अपनी गलतियों के उत्ते पर्दा पा रही है। जे मैं गल करा पिछले 10 दिन की, पिछले 10 दिनों के विच भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा लोकां च नंगा हो गया। 15 मई 2026 पेट्रोल के रेट 3 रुपए 38 पैसे बढ़ाए गए। 19 मई यानी ठीक 4 दिन बाद 96 पैसे बढ़ाए गए। ठीक अगले 4 दिन बाद 23 मई 94 पैसे बढ़ाए गए। ठीक 3 दिन बाद यानी कि आज 25 तरीक को 2 रुपए 87 पैसे बढ़ाए गए। तो टोटल 8 रुपए 6 पैसे जिहड़े नेगे वो पिछले 10 दिनों के अंदर 15 तो लैके 25 तक का जिहड़ा सफर आ वो पेट्रोल दी कीमतां दा तय किया गया। इसे तरह डीजल 15 तो लैके 25 तक का 10 दिनों का सफर जिहड़ा ਉਹਦੇ अंदर हाइट जिहड़ी पहुंची आ 15/5/26 ਨੂੰ 3 रुपए 11 पैसे। 19/5 ठीक 4 दिन बाद 19/5/26 ਨੂੰ 94 पैसे। 23/5/26 ਨੂੰ 95 पैसे और अज 2 रुपए 80 पैसे। सो ये 8 रुपए। सो ये इथों पता लगता गा कि भारतीय जनता पार्टी इस देश को संभाल नहीं पा रही, इस देश की अर्थव्यवस्था को खराब कर रही है और लगातार कॉमन मैन के उत्ते आम आदमी के उत्ते एक बड़ा बोझ जिहड़ा वो पाया जा रहा। क्योंकि चाहे किसान की गल कर लीए, आम मजदूर की गल कर लीए, चाहे व्यापारी की गल कर लीए, चाहे मुलाजम की गल कर लीए, सारे ने अपने अपने व्हीकल यूज कर रहे हैं। किसान ने अपना ट्रैक्टर खेत में लेके जाना गा क्योंकि झोने की फसल का सीजन है, झोने की फसल सिरा ते खड़ी हैगी। सो किसान के उत्ते बोझ पाया गया। जिहड़ा व्यापारी आ उन्हें अपना मोटरसाइकिल कार लैके हर रोज अपने काम ते जाना गा, उते बोझ पाया गया। इस तरह मुलाजम आ उन्हें हर रोज आना गा, उते बोझ पाया गया। सो मजदूर ते बोझ पाया गया। सो अज जिहड़ी देश की अर्थव्यवस्था आ गई आ उन्होंने बुरी तरह तहस नहस करने विच भारतीय जनता पार्टी लगी आ। जे मैं कमर्शियल गैस सिलेंडर की गल करा, कमर्शियल गैस सिलेंडर दे विच 48% तो लैके 75% तक का वाधा किया गया। 48% तो लैके 75% तक का वाधा जिहड़ा वो कमर्शियल गैस सिलेंडर दे विच पूरे देश भर च होया। किते घट होया किते वध होया, पर लेकिन मिनिमम 48% और मैक्सिमम 75% का वाधा पिछले 1 महीने के अंदर अंदर पूरे देश के अंदर होया गया। इस तरह जिहड़ा एयरक्राफ्ट दे विच तेल यूज हुंदा गा, जिहड़ा साडे हवाई सफर दे विच तेल यूज हुंदा गा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 25% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 25% ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਚਾਹੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸਫਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਆ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ और लोगों का आना जाना जो बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है। खास करके जे मैं गल करा ट्रेड कम्यूनिटी नूं, गल करा बिजनेसमैन नूं, गल करा आम लोगों नूं जाना उस बहुत भारी जिहड़ा महंगा पै रहा। क्योंकि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार आ जिहड़ी आम लोगों का जीना हराम कर रही आ। लोग छोटे लोगों ते हमला कर रही आ, बड़े बड़े व्यापारियों नूं दा फायदा पहुंचा रही आ। अज जिहड़ा ट्रेडर आ, मैं समझदा जिहड़ा मिडलमैन आ देश दा, वो आज बुरी तरह उन्होंने खिलाफ एक साजिश जिहड़ी आ वो भारतीय जनता पार्टी रच रही आ। क्योंकि मोदी साहब की कहते सी, बहुत हुई महंगाई की मार। ये मोदी साहब कहते होंगे बहुत हुई महंगाई की मार। मैं भी कहना गा मोदी साहब बहुत हुई महंगाई की मार, बस करो। मोदी साहब
करो मोदी साहब, बहुत हुई महंगाई की मार। देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है और आप विदेशों की यात्रा कर रहे हो। आपको इस देश में आने का समय नहीं लग रहा। इस देश के 140 करोड़ लोगों ने आपको चुना था कि आपको देश का प्रधानमंत्री बनाया था, पर लेकिन आप विदेश के दौरे पे जाते हो और वहां जाके टॉफियां बांटने का काम करते हो। जहां आके इस देश के बच्चों की भी सार ले लो, क्या उनकी पढ़ाई का क्या हाल है। ये देश में महंगाई इस कदर बढ़ रही है, सो मैं समझता हूं मोदी साहब को देश में आके यहां देश संभालना चाहिए। देखो मोदी साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਕੱਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਫਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 10 ਸਾਲ ਰਹੇ ਨੇਗੇ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਫਲ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਰਬੀਆਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬੈਂਕ ਆ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 14 ਲੱਖ 29,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 14,29,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2026 ਤੱਕ ਵਿਡਰਾ ਕਰਾਇਆਗਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਦਾ ਪੈਸਾ ਗਾ। ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਿਜੀਟਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਉੱਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾਗਾ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਕਾਮਨ ਪੂਲ ਚੋਂ ਨੇਗੇ, ਕਾਮਨ ਪੂਲ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। नहीं देखो मैं आई थिंक 15 मई तो नहीं 15 जून तो जी 15 जून तो SIR शुरू होनी आ। वो किसी दी इक्का दुक्का या कोई कई बार वोटर का नंबर गलत होंदा या डिजिट गलत होंदा, इसकी कदी प्रॉब्लम होगी, पर लेकिन इस तरह की एक्सरसाइज नहीं है तक। देखिए सुखबीर सिंह बादल मैं समझता हूं अब भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्समैन बन चुके हैं। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वो बोलते हैं। तो सुखबीर सिंह बादल जी को पता होगा कि कब इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाना चाहता है, कब मोदी साहब इलेक्शन करवाना चाहते हैं, ये उनको पता होगा। पर लेकिन आज तक जो पंजाब सरकार है, जितना हमारा समय है, पंजाब में मार्च 2022 में इलेक्शन सरकार का गठन हुआ था, तो बिल्कुल ये इलेक्शन ड्यू टाइम पे होनी चाहिए। बिल्कुल अज जिहड़ा इलेक्शन का माहौल आ, अज चोण प्रचार खत्म हो चुका हैगा, सो कल नूं पोलिंग होनी है। सो इस गल करके सारियां राजनीतिक पार्टियां इलेक्शन लड़ रही ने कि एक 2 दिनों तो बाद एक बड़े प्रोटेस्ट जिहड़े ने कि पूरे पंजाब भर च पूरे देश भर च होणगे, क्योंकि अज भारतीय जनता पार्टी जिहड़ी आ वो देश नूं बर्बाद कर रही आ और लोगों तो एक वोट लैके 1-1 रुपया का हर रोज नवा बोझ जिहड़ा पाया जा रहा और जिन्नियां वोटां भारतीय जनता पार्टी दी मिलदियां नेगियां उदों डबल वजन जिहड़ा वो लोकां ते पा दिंदी है। नहीं ऐसा डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है, पर लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि कहीं भी बिजली के कट नहीं लग रहे। हम जो 1 जून से धान की बुआई भी शुरू होगी, धान को हमने बीजना भी है हमारे किसान ने, तो हमने जो हमारा कैनाल वाटर है वो ऑलरेडी किसान के खेत तक पहुंचा दिया है। तो मैं समझता हूं ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। है जी, वो तो हीट वेव के कारण चेंज किया है, क्योंकि जब भी आदमी आता है तो पूरे दिन में
हीट वेव ज़्यादा होती है, बच्चे होते हैं घर में, तो उसको देखते हुए हमने इसको थोड़ा एडवांस किया है। मतलब आम आदमी पार्टी ने जब सरकार बनी, आप लोगों ने जेलों में काफी बदलाव किए, काफी सख्ती आपने की, खासतौर पे जो लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं जेल के अंदर जो कैदी। लेकिन शनिवार रात को जो घटना हुई कपूरथला में, जो आपने सुना होगा, पड़ा होगा, जो कैदियों के बीच में दो झगड़ा हो गया, उसमें सर अंदर की वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल कर दी कैदियों ने। तो ये बड़ी चूक है कि वहाँ मोबाइल फोन का इस्तेमाल अभी भी हो रहा है सेंटर जेल। देखिए, जहां भी कहीं लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने की किसी भी व्यक्ति ने कोशिश करी है, चाहे वो अंडर ट्रायल हो, कन्विक्ट हो, कोई भी नागरिक हो, तो उसके खिलाफ सरकार जो सख्त फैसला हम ले रहे हैं। तो उनके खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज किया है, किसी को भी ऐसा करने की इजाजत नहीं देंगे। तो क्योंकि बिल्कुल आपकी बात ठीक है, कोई मोबाइल गया होगा तो उसके खिलाफ हम जो भी अधिकारी हैं, जो भी लोग हैं, उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। सर लगातार जो टारगेटेड किलिंग्स हो रही है पुलिस वाले की, जैसे विदिशा में अब एक किलिंग हुई है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, वो बिल्कुल मामला कल सामने आया है, तो जल्द जो है दोषियों को पकड़ के उनको लामिसाल सजा जो है सरकार देगी। बिल्कुल, जो एशिया कप हो रहा है, वो जी एशिया कप फेडरेशन आ, वो सारिया अपनिया नसैसरी परमिशनस डिफरेंट सरकारों तो लैंदी है, क्योंकि ये पहली बार पंजाब हो रहा है। सो पंजाब सरकार भी इसकी परमिशन देगी, सेंटर सरकार भी इसकी परमिशन देगी। सो जोड़ा मैं समझदा कानूनी प्रक्रिया की वो अडॉप्ट की जा रही है। थैंक यू। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਤੇ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸਟੇਟੈਕਸ ਨਿਊਜ਼।